सभी को प्रणाम, राधे राधे, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का यह शीर्षक है बच्चों की दोस्त श्री श्री माँ आनंदमयी, डे 51। आज की यह कहानी नहीं कह सकते, इसे संस्मरण कह सकते हैं। यह माँ के ही जीवन का संस्मरण है, उन्होंने ही कहा है और यह अंतिम कहानी है या संस्मरण है। आइए इसे हम माँ के ही भाव में बैठकर सुने। श्री श्री माँ आनंदमयी बच्चों की दोस्त हैं। दोस्त को किस तरह निभाया जाना चाहिए, इसका दृष्टांत श्री श्री माँ के जीवन दर्शन में देखा जाता है। एक बार की बात है, श्री श्री माँ आसाम से डिब्रूगढ़ जा रही थी। नौहाटी से अमीन गांव तक स्टीमर से यात्रा के बाद पांडू घाट स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। माँ के साथ गुरुप्रिया दीदी थी। माँ गाड़ी पर बैठ गई। स्टेशन पर एक लड़के को किताबें लेकर जाते हुए देख श्री श्री माँ ने उसे बुलाया। वह माँ के पास गाड़ी के अंदर आ गया। माँ उसके साथ एक दोस्त के जैसे बातचीत करने लगी। उसने भी अपना नाम पता सब बताया। उसका नाम था मुकुल दत्त। उसके पिताजी रेलवे में कर्मचारी हैं। वह गुवाहाटी के स्कूल में पढ़ने जा रहा है, इत्यादि। इतने में और भी बच्चे माँ के डिब्बे में चढ़ गए और माँ के पास जाकर खड़े हो गए। इनमें लड़के लड़कियाँ सभी थे। यह गुवाहाटी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। सभी रेलवे कर्मचारियों के बच्चे थे। श्री श्री माँ उनकी प्रेम भरी दोस्ती हो जाती है। श्री श्री माँ के साथ उनकी प्रेम भरी दोस्ती हो जाती है। पांडू के बाद ही गुवाहाटी स्टेशन आता है। इस कारण उनका माँ के साथ थोड़े ही समय का साथ था। माँ ने उनसे कहा, तुम सब थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम जपा करो। आगे कहती हैं, बताओ तो किसको कौन सा नाम अच्छा लगता है। किसी को हरि नाम, किसी ने हरि, किसी ने लक्ष्मी, किसी ने सरस्वती, तो किसी ने खुदा को याद किया। उनमें 2 बालक मुसलमान भी थे। माँ ने कहा, तुम लोग रोज सुबह उठकर मुंह धोने के बाद एक कॉपी में अपनी अपनी उम्र के अनुसार 10 बार, 5 बार या 12 बार अपने प्यारे भगवान का नाम लिखना। उसके बाद खाना पीना करना और पढ़ना। कॉपी समाप्त होने पर नमस्कार करके जल में बहा देना और नई कॉपी बना लेना। मतलब कॉपी में लिखना बच्चों, और जब कॉपी पूरी भर जाए तो ऐसा होता है ना कि अब तो ये पूरी भर गई, अब क्या करें, तो उस कॉपी को जल में बहा देना और फिर नई कॉपी बना लेना और फिर नई कॉपी में लिखना। कहो, इतना कर सकोगे ना? अपना सबका नाम भी बताओ। अगर मुझे ध्यान आया तो याद करूंगी कि तुम लोग नाम लिख रहे हो। इतना कहकर श्री श्री माँ ने गुरुप्रिया दीदी से सबका नाम लिखकर रखने को कहा। मुसलमान बालकों से भी यही बात कही। माँ के साथ जो फल थे वह सब इन बच्चों में माँ ने बांट दिए। माँ के पास जो भी फल थे सब इन बच्चों के बीच में बांट दिए। बच्चे बहुत खुश हुए और माँ की बात को स्वीकार करके उन्होंने माँ का पता भी लिख लिया। इतने में गुवाहाटी स्टेशन आ जाता है। गाड़ी रुक जाती है। बच्चे माँ को नमस्कार करके उतर जाते हैं। उनको माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह दोस्ताना बच्चों के साफ दिल को छू जाता है। थोड़ी दूर जाकर कुछ बच्चे लौट आते हैं और माँ से कहते हैं, स्टेशन के पास ही हमारा घर है माँ, आप जब भी लौटें हमारा नाम लेकर आवाज़ देना, हम आ जाएंगे। हमसे अवश्य मिलकर जाना। कुछ दिनों के बाद डिब्रूगढ़ से लौटकर माँ भक्त परिवार के साथ पुनः पांडू घाट पहुँचती हैं। वहाँ से शिलांग जाना था। वह पांडू घाट का स्टेशन जहाँ पर माँ की मुलाकात स्कूल के बच्चों से हुई थी। बच्चों ने कहा था, आप हमसे अवश्य मिलकर जाना। पांडू घाट स्टेशन पहुंचकर सुनने में आया कि बच्चों को माँ के यहाँ पहुँचने की खबर मिल चुकी है। वह आने वाली मोटरों में झांक झांक कर माँ को ढूंढ रहे हैं।
बच्चों के नाम किसी को याद नहीं थे। कुछ लोग बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था, साथ ही ट्रेन का समय हो चुका था। सभी को दुख हो रहा था कि बच्चे आए पर माँ से मुलाकात नहीं हुई। श्री माँ को दोस्तों की दोस्ती निभानी थी। माँ हाथ के इशारे से एक सज्जन को बुलाती हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ ने एकदम दोस्त की तरह दोस्ती करी और उसको वैसा ही निभाना जैसे बच्चों ने चाहा कि माँ आप जब लौट के आइए तो आप फिर हमें मिलिएगा। किस रूप में? एक दोस्त के रूप में। माँ ने छोटे बच्चों को हमेशा दोस्त के रूप में जाना, उनको माना और वैसा ही निभाती भी रही। माँ हाथ के इशारे से एक सज्जन को बुलाती हैं। उनके निकट आने पर माँ पूछती हैं, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा, इसी जगह रेलवे में काम करता हूँ। माँ ने कहा, आप मुकुल को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ। माँ ने कहा, उनको कह देना मैं आई थी। यह था श्री माँ का दोस्ती निभाने का तरीका। उन्हें उसका नाम याद था, मुकुल दत्त, और उन्होंने उनको कह के भेजा कि बच्चे को आप बता देना मेरे दोस्त को कि मैं यहाँ आई थी। तो भले ही वो स्थूल रूप से ना मिल पाई हूँ, पर सूक्ष्म रूप से उन्होंने उन सब बच्चों को याद कर लिया और उनके चित्त तक वे पहुँच गईं। बच्चों, आज भी आप श्री माँ आनंदमयी से दोस्ती का संबंध बना सकते हो। माँ अवश्य पूरा करेंगी। इसका कहने का भाव है कि हम सभी एक शिशु रूप में अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह मान लें और माँ को अंतःकरण से यदि याद करें तो वह सच में अंतःकरण तक आती हैं और वह उस मातृत्व भाव वो हमारे अंदर लुटाती हैं और वह एक दोस्त के रूप में भी हमसे मिलती हैं, बात करती हैं। यह भी प्रयास और अभ्यास की कथा है कि हमें प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। करें तो हम उसका अनुभव कर सकेंगे। आइए आज के इस भाव को माँ के चरणों में हम समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को आज का यह संस्मरण माँ के जीवन से जो था, माँ के जीवन से माँ ने ही लिखा था, आप सभी को पसंद आया हो। माँ की दोस्ती आपको अच्छी लगी हो तो माँ को हम हृदय में याद करें और अवश्य ही आप कुछ कहना चाहें तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार भाव साझा कर सकते हैं और अपने स्वजनों परिजनों तक भी इसे अवश्य ही पहुँचा सकते हैं। चलिए आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। बहुत 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 सारा धन्यवाद। अनंत अनंत आभार। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।